23 मई 2008 सुबह के 5 बजे थे। मेरठ की एक घर में से लगातार खून बह रहा था और बहता हुआ नालियों में आ रहा था। उस घर के अंदर 3 व्यक्तियों की बेरहमी से हत्या की गई थी। पहले उन व्यक्तियों को पाइप से मारा गया था, फिर उनको तलवार से काटा गया था, उनकी आंखें फोड़ दी गई थी। यहीं पर हैवानियत नहीं थमी थी, मरने के बाद भी उनको गोलियों से भूना गया था। तभी उसी घर के पास एक लाल बत्ती की गाड़ी और कुछ लग्जरी गाड़ियां आकर रुकती हैं और उन तीनों लाशों को गाड़ियों में डालकर लाशों को ठिकाने लगाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन वहां मोहल्ले में खड़े हुए लोगों में किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पुलिस को भी इस वारदात की सूचना दे सकते थे। आखिर कौन थे वो व्यक्ति जिनको इतनी बेरहमी से मारा गया था, और कौन था वो व्यक्ति, वो हैवान जिसने इतनी बेरहमी से ये कत्ल किया था और क्यों किया था, और मोहल्ले वाले इसकी जानकारी पुलिस को भी क्यों नहीं दे पा रहे थे, किस चीज का था उनको डर। आगे जानते हैं आज की इस वीडियो में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शबनम खान और आपके सामने लेकर आई जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बना रहे और आपके सामने सच्ची घटनाएं लेकर आती रहूं। आज की ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का ही जिला लगता है मेरठ। मेरठ का ही एक इलाका है गुदनी बाजार। 22 मई 2008 गुदनी बाजार में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था शिवा। ये एक मध्य परिवार यानी कि मिडिल क्लास लड़की थी, लेकिन उसके सपने, उसकी उड़ान कुछ ज्यादा ही थी। वो हमेशा यही सोचती थी कि उसकी शादी एक ऐसे परिवार में हो जहाँ पर वो अपनी फरमाइशों को पूरा करा सके, वो दिन रात घूम सके, अपने शौकों को पूरा कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी शादी एक फौजी के साथ हो जाती है, लेकिन फौजी तो फौजी ही रहा, वो उसके सपनों को पूरा नहीं कर पाता। यानी कि ना ही वो अपनी पत्नी शिवा को ज्यादा टाइम दे पाता है, क्योंकि उसको सरहद पर जाना पड़ता है देश की रक्षा के लिए, और ना ही वो उसको वो सहूलियतें दे पाता है, उसके वो शौक पूरे कर पाता है जिसकी वो कल्पना अपने पति से करती थी। क्योंकि उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी जितना कि उसकी पत्नी चाहती थी कि उसके पास पैसा हो और वो उनको अपने मुताबिक खर्च कर सके। इसी बात पर पति पत्नी दोनों में आए दिन विवाद होते रहते हैं। ससुराल वालों से उसके विवाद होते रहते हैं, क्योंकि ये लड़की घर गृहस्थी करने वाली नहीं थी। वो सिर्फ अपनी अरमानों को, अपने शौक को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार थी। इन पति पत्नी में विवाद ज्यादा बढ़ते हैं और इन दोनों के बीच तलाक हो जाती है। ये पत्नी अपने ससुराल से वापस अपने घर लौट आती है और अपने घर आकर रहने लगती है। इसी के घर के पास ही एक मीट की दुकान थी और उस मीट की दुकान का जो मालिक था उसका नाम था इजलाल कुरैशी। ये शिवा कुरैशी इजलाल कुरैशी की दुकान पर मीट लेने जाया करती थी, और इन मुलाकातों में ही उसकी जो दोस्ती थी वो इजलाल कुरैशी यानी कि मीट की दुकान का जो मालिक था उससे हो जाती है। इजलाल कुरैशी दिल दिल में शिवा को चाहने लगता है और उन दोनों में मुलाकातें बढ़ती हैं, मुलाकातें प्यार में बढ़ती हैं। शिवा उसको प्यार करती थी या नहीं ये तो नहीं पता था, लेकिन इजलाल उसको प्यार करने लगा था। शिवा हाँ उसके साथ दोस्ती बढ़ाती थी, क्योंकि उसके शौक इजलाल पूरे करता था। इजलाल कुरैशी महंगे महंगे शिवा को गिफ्ट देता था, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाता था, पैसा देता था, यानी कि उसके जो शौक थे उसको पूरा करता था, जिससे शिवा बहुत खुश थी। लेकिन शिवा की हवस सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी थी। वो सिर्फ एक व्यक्ति पर ही सहमत नहीं थी, उसके और भी व्यक्तियों के साथ ताल्लुकात थे। 3 और व्यक्ति थे जो कि कॉलेज में पढ़ते थे, जिनमें एक का नाम था सुनील ढाका, एक का नाम था पुनीत गिरी और एक का नाम था सुधीर उज्जवल। ये 3 लड़के थे जिनसे भी शिवा बात किया करती थी। शिवा ने कभी इजलाल से ये नहीं कहा था कि वो उससे मोहब्बत करती है, लेकिन उसकी नजदीकियां काफी थी। लेकिन इजलाल को एक दिन पता चलता है कि ये इन 3 लड़कों से भी बात करती है, और इसमें खासकर जो सुधीर है इससे शिवा की कुछ ज्यादा ही बात और मुलाकात होती है। वो शिवा से पूछता है कि तुम्हारा सुधीर के साथ कोई रिश्ता है, तो शिवा उसकी बात को टाल मटोल कर देती है, उसे कोई भी क्लियर जवाब नहीं दे पाती। ये जो 3 व्यक्ति थे इनकी दोस्ती इजलाल कुरैशी से थी, क्योंकि इजलाल कुरैशी बहुत ही दबदबे वाला इंसान था। मोहल्ले में उसकी ठाट थी, कोई भी उसके सामने बोलता नहीं था। अमीर होने के साथ एक तरह से कहिए कि वो गुंडागर्दी वाला इंसान था, यानी कि उससे हर कोई डरता था, उसके सामने बोलता नहीं था। अब ये जो शिवा कुरैशी थी ये इजलाल से भी बातें करती थी, क्योंकि वो उसके शौक पूरा कर रहा था, और इन तीनों से भी लगातार टच में रहती थी और सुधीर से खासकर बातें करती थी। जब
इजलाल के पूछने पर भी शिवा उसको कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं दे पाती, तो उसका माथा यहाँ से ठनक जाता है, यानी कि उसके दिमाग में गलत गलत ख्यालात आने लगते हैं। उसको ऐसा लगता है कि शिवा को उससे सुधीर चुरा कर ले जाएगा। ये उसके बीच का कांटा बन रहा है, क्योंकि जो इजलाल कुरैशी था वो शिवा को चाहता था, उसको पसंद करता था, उसको अपना बनाना चाहता था, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था मेरे बीच ये रास्ते में कांटा आ रहा है। यहीं पर वो इन तीनों को मारने की प्लानिंग करता है। प्लानिंग के तहत इजलाल कुरैशी सुधीर से बोलता है कि मेरे घर में पार्टी है, तुम्हें पार्टी में आना है और अपने दोनों दोस्तों को भी लेकर आना। और ये तीनों ही दोस्त 22 फरवरी 2008 को इजलाल कुरैशी के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर ये लोग बातचीत करते हैं, जमकर दारू पीते हैं, यानी कि इनको शराब पिलाई जाती है बहुत ज्यादा। और वहीं पर फिर शिवा का जिक्र शुरू हो जाता है। जब नाम आता है शिवा का, सुधीर में नशे की हालत में होता है, ये दोनों भी नशे की हालत में थे और इजलाल तो पहले से प्लानिंग करके बैठा ही था। बातें कुछ ऐसी निकलती हैं कि वो अपनी राय बताते हैं, शिवा के लिए अपनी राय बताता है, और जिसपे इजलाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोच लेता है कि अब इनका काम तमाम करना ही है, यानी इनको मारना ही है। तभी इजलाल कुरैशी अपने कुछ और साथियों को घर में बुलाता है। घर में बुलाने के बाद ये तीनों व्यक्ति, क्योंकि नशे की हालत में थे, इन्हें बहुत ज्यादा शराब पिलाई गई थी, तभी इनको पाइप से मारना शुरू कर देते हैं। ताबड़तोड़ इनको मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि पूरे घर में खून ही खून हो जाता है। यहीं पर वो नहीं थमता, इजलाल तलवार लेकर आता है। तलवार लाने के बाद इन तीनों को काटता है। इनकी जो आंखें हैं वो फोड़ दी जाती हैं। हैवानियत यहीं पर नहीं थमती, उसका गुस्सा यहीं पर खत्म नहीं होता। ये तीनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं, क्योंकि वो विरोध करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शराब पिए हुए थे। और इसी का फायदा उठाकर उनको इतनी बेरहमी से मारा गया। और जब वो मर जाते हैं तब भी इजलाल नहीं मानता, अपनी राइफल लेने के बाद गोलियों से इन तीनों को भून देता है। वो ऐसा नहीं चाहता था कि 1% भी इनकी जिंदगी बच सके, वो यही चाहता था कि इनको अभी इसी वक्त खत्म कर दिया जाए, क्योंकि शिवा का जुनून उसके सर पर सवार था और उसको यही लग रहा था कि मेरे रास्ते का कांटा है और इनको हटाना है। जब ये इंसान दरिंदा बन जाता है, उन तीनों की इतनी बेरहमी से हत्या कर देता है, इसके बाद अब उसको था लाश को ठिकाने लगाना। उसका जो चाचा था वो एक नेता था, यानी कि MLA था, और वही लाल बत्ती की गाड़ी में आता है। जब ये चाचा को फोन करता है, इसके साथ और भी साथी आते हैं और सबके सामने ही, क्योंकि उसको किसी का डर नहीं था, सब पर उसका दबदबा था, इन तीनों लाशों को ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी में लेकर जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में ही हिंटर नदी के पास उनका गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, मुख्य गाड़ी का। तब इनको ऐसा लगता है कहीं पुलिस को कहीं शक नहीं हो जाए, कहीं हम पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, क्योंकि उनके साथ एक MLA भी था। इसलिए हिंटलर नदी के पास ही लाश को फेंक कर ये दोनों चल जाते हैं। जब लाशों को ठिकाने लगाया जा रहा था, गाड़ियों में लेकर जा रहे थे, तो जो पड़ोसी थे वो खड़े हुए ये सब देख रहे थे, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको रोक सकते या पुलिस को बता सकते। जैसे तैसे कुछ लोगों की हिम्मत पड़ती है, वो पुलिस को जब वारदात की सूचना देते हैं तो पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिसकी वजह से इन्हें गुनहगार साबित किया जा सकता था। तभी जो कॉलेज के छात्र होते हैं वो रोड पर आ जाते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, जिनकी वजह से कुछ लोगों की हिम्मत बनती है गवाही देने के लिए, और वो लोग खड़े होते हैं कि हम गवाही देंगे। ये हमारे सामने अपने घरों से लाशें खींचते हुए लाए हैं और गाड़ी में डालकर ठिकाने लगाने के लिए गए हैं। ये मामला क्योंकि काफी तूल पकड़ चुका था, सुर्खियों में आ गया था, सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका था, अखबारों की सुर्खियों में बन चुका था, इसलिए पुलिस को भी कार्रवाई ही करनी थी। इसमें 14 आरोपी के नाम आते हैं, उनको गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया जाता है और उन पर चार्जशीट बनाई जाती है। लेकिन ये केस इसी तरह से चलता रहता है। जो शिवा कुरैशी थी उनको भी गिरफ्तार किया था, मुख्य आरोपी जो था इजलाल कुरैशी उसको भी गिरफ्तार किया गया था। उसके अलावा 12 लोग और थे, यानी 14 टोटल लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन फैसला आने में 16 साल का समय लग जाता है, यानी 2008 में ये केस हुआ था और अभी चल रही है 2024। आखिरकार 5 अगस्त 2024 को इस केस का फैसला आता है, लेकिन फैसला आने से पहले ही इसमें से 2 आरोपियों की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं, और एक आरोपी नाबालिग था। इस वजह से जुर्म बोर्ड के तहत
उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया, यानी कि जो नाबालिग था उसको रिहा कर दिया गया। एक नाबालिग था वो रिहा हो गया, 2 आरोपी मर चुके और एक आरोपी ऐसा था जिस पर अभी केस चल रहा है, जिसके बारे में अभी विचार किया जा रहा है कि इसका इस केस में हाथ है या नहीं। बाकी 10 आरोपी जो बचे हैं, जिसमें कि एक शिवा कुरैशी है, एक इजलाल कुरैशी है और 8 उनके साथी हैं। इन 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ ही 50-50 हजार भी इनको जुर्माना बतौर देना होंगे। ऐसा कोर्ट ने फैसला किया है 5 अगस्त 2024 को। आखिरकार यहाँ पर एक औरत की वजह से सिर्फ 3 लोगों की हत्या ही नहीं हुई, 14 लोगों की जिंदगी बर्बाद भी हुई। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और सच्ची घटना लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।